सबको 20 लाख। चलो कोई बात नहीं, मेरा घर 2 मंजिल का बन जाए, सुबह उठा अपना 2 मंजिल का, पर सारे शहर के 4 मंजिल के घर, खुशी से गम। अब करता गया, मांग मांग के थक गया, पर खुशी नहीं। वरदान था पर कोई खुशी नहीं। अब फिर कहानी में इस प्रकार से आता है कि जब ऐसे इंसान फंस जाता है तो गया फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स के पास, वकीलों के पास, अपनी पंचायत के पास, अपने वेल विशर्स के पास। फिर 2-3 कंसल्टेंट उसने रखे कि इस बला से कैसे निकला जाए। तो उन सब ने कहा ये वरदान थोड़ी हुआ, तुम परमात्मा को कहो कि ये कैसा वरदान है। अब चला गया परमात्मा के पास, ये क्या वरदान हुआ। कहते जो तू मांगता है तुझे मिलता है। कहते बिल्कुल मिलता है, पर जो सबको मिल जाता है वो आगे से कहता है ये वरदान की क्या बात हुई, इसमें मज़ा तो तब तक था कि सिर्फ मेरे पास हो, मैं सबसे रईस बनता, मैं सबसे अमीर बनता, मैं सबसे बड़े घर वाला बनता। अब जब सबके पास मुझसे दुगना आ जाएगा तो ये कैसा वरदान हुआ, इससे अच्छी तो पहले ही हालत थी। 2-4 से तो ऊपर था, अब तो जो मांगता हूं सबके पास उससे दुगना है। पर अब इंसान अभिशाप कैसे बनाता है, आगे कहता है चलो एक काम करो, मेरे घर के आगे गड्ढा कर दो, पूरे शहर के घर के आगे 2 गड्ढे। अब हालत ऐसी है कि अपने से ज्यादा देख नहीं पा रहा किसी के पास। तो कहता है परमात्मा एक काम करो, मेरी एक आंख की रोशनी ले लो, ताकि पूरे शहर की फिर दोनों आंखों की रोशनी जाएगी। कम से कम इस शहर में जिसमें सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, वहां एक आंख वाला मैं ही बचूंगा, बाकी सब देख नहीं पाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे। तो मैं कम से कम वो इंसान होऊंगा जो रास्ता दिखाएगा या गड्ढे से गिराने से बचाएगा सबको। ये हालत है इंसान की, इस प्रकार बीमार है इंसान। अपनी हालत का एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है बीमार हूं मैं। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि कोई बताने वाला आ भी जाए कि ये बीमारी है, छोड़ दो, तो ये भी नहीं मानना, उसको बीमार समझने लग गया है इंसान, क्योंकि अपनी बीमारी से राजी हो गया है। और खुद अकेला बीमार नहीं है, सारे का सारा संसार इसी बीमारी में है। तो लगता है कि जो कह रहा है कि ये बीमारी है वही बीमार होगा, हमें कौन है बताने वाला। पर किसी की सुनने की जरूरत नहीं, बस आंखें खोलकर अपना जीवन देख लें, क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या प्राप्त हुआ है, क्या हासिल हुआ है, और जो हासिल करने लायक है क्या उसको मैंने हासिल किया है। जो एक सत्तादास अक्सर कहता है एक ही चीज है प्राप्त करने योग्य इस जीवन में, जिसे सत्य कहा जा सकता है, वो है ये शाश्वत परमात्मा। क्योंकि और कोई चीज तो सत्य कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि वो बदल जानी है। आज रात है, चंद घंटों में ये सत्य नहीं रहेगा, सुबह हो जाएगी। अभी गर्मियां हैं, कुछ महीनों में गर्मी का माहौल नहीं रहेगा। सुबह दास को पता चला कि हवा इतनी तेज कि टेंट उड़ गया, अब हवा नहीं है। क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है? सत्य सिर्फ ये, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और इसी सत्य का बोध, इसी सत्य की पहचान सदगुरु करा रहे हैं। और इसी सत्य की पहचान करके संतों महापुरुषों ने सारी ही मानवता को आवाज दी है कि इसे पाया जा सकता है, देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आप भी उस अवस्था को हासिल कर सकते हैं कि मैं ना मरबू मरीबो संसारा, अब मोहे मिले जीवन हारा। ऐसी अवस्था मुझे मिल जाए कि ये वरदान अगर कोई दे तो परमात्मा के आगे हाथ फैलने के तू सबका कल्याण कर, क्योंकि सब में ही मेरा कल्याण है, कोई फर्क ही नहीं, सब खुश हों। संतों की यही प्रार्थना रही है और यही कहा है कि मांगो तो सबका मांगो, भला मांगो, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मंगलाचरण में भी ये पंक्तियां हमने कही, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। ऐसा कल्याण हो कि सब अपनी पहचान कर सकें, ये दीवारें गिर सकें, प्रेम ही प्रेम इस संसार में बस सके, रिश्तों में बस सके,
स्वर्ग हम सब मिलके बना सकें। कुछ इस प्रकार की मेरे जीवन की यात्रा हो कि वाकई ही वरदान रूप में मैं हूं इस धरा के लिए। ये नहीं कि वरदान मिले, कितने वरदान मिले, पर मैंने उनको अभिशाप बनाता गया। अपनी अंधकार की, अपनी अज्ञानता के कारण अभिशाप बना लिए। इस ज़बान को अभिशाप बना लिया किसी और की निंदा करके। इन आँखों को अभिशाप बना लिया गुण ना देख के, अवगुण देख के। इन कानों को अभिशाप बना लिया भ्रमों को सुन के, भ्रमों को मान के, निंदा को सुन के, निंदा को मान के, और सत्य से दूर ही जाते रहे। ये मानव तन मिला था सत्य को प्राप्त करने के लिए, वरना तो हर जीव जो चल रहा है सबके पास ये शरीर है, फिर भी जो सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है इसी इंसान के शरीर को कहा गया है, क्योंकि इसकी प्राप्ति की जा सकती है। हर एक वरदान को वरदान की तरह जिया जा सकता है। तो यही अरदास दातार से कि हर एक मानव समय रहते इस बीमारी से जाग उठे, जागकर अपने आप को, अपने जीवन को देखे और आवाज़ आए सत्य को प्राप्त करने की, क्योंकि ये आवाज़ हर आत्मा जोर जोर से दे रही है कि मुझे अपने इस परमात्मा को मिलना है। पर अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण ऐसी गहरी नींद में हम सो रहे हैं कि अपनी सबसे जोर से जो आवाज़ ये आत्मा दे रही है उसको हम नहीं सुन पा रहे। मन की सारी तृष्णाएं, मन की सारे हसरतें, उनका शोर इस प्रकार हो चुका है कि ये जो एक पुकार है सत्य के लिए, यही दब के बैठ गई है। तो इसी आवाज़ के प्रति हम जागें, और ये आवाज़ जब सुन लें तो ये कल्याण एक क्षण में हो सकता है। तो दातार ऐसी मेहर करे कि हर एक मानव अपने इस उद्देश्य को पूरा करे, मानव तन में आना मुबारक करे, और ये यात्रा सही मायनों में सफल करे। प्रेम से कहना धन्यवाद।